कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। ब्रह्मा जी का विष्णु और शिव के सहित देवलोक में जाना। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है। वे कौन देवी है, कैसे प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वह किन गुणों से विभूषित है। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका क्या विधान है। दयानिधि आप सर्व ज्ञान संपन्न है, विधिवत यही सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, गंगा के तट पर मुनिवर नारद जी विराजमान थे। मैं सामने जाकर उनके चरणों में लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी, तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा। कुशल प्रश्न हो जाने के बाद मैंने नारद जी से पूछा, मुनि आप बुद्धिमान हैं, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, ये ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही ये भी बताइए कि ये ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। मुनिवर, आप मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इसमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कुर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इसी का जल में कैसे उत्पन्न हो गया। यों विचार करने में जल में उतरा 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े शर में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैडम नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वह उस महार्णव में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। शंख चक्र गदा पद्म इन 4 आयुषों से वह अनुपम शोभा पा रहे थे। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उसको सत्वन किया। तब वह कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में हो गई। तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। उन्होंने मधुर कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उन्होंने वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। तब हम दोनों को भगवती आद्य शक्ति के दर्शन हुए। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों में कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य में 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्ण इस विमान में प्रवेश कर जाओ। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे
देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे का सुंदर प्रवेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते हुए विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राणप्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्म विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरमयी शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से तो नेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वह नंदी वृक्ष पर बैठे थे। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिक के अगल बगल रहकर रक्षा कर कार्य संपन्न कर रहे थे। नारद उसमें भगवान शंकर तथा उनके अन्य गुणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से ही पवन के समान तेज चाल में उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंचा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चवर ढुला रही थी। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत चल पड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह शोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। दिव्य पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ शोभित थे। पास में अनेकों साधक बैठकर ही इस मंत्र का जाप कर रहे थे। 6 कानों वाला उत्तम यंत्र बना हुआ था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। नारद तब भगवान विष्णु ने उस चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि भगवती जगदम्बिका ही हैं। तब उन्होंने कहा कि भगवती हम सभी की आदि कारण हैं। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व जीवनमयी देवी विराज रही हैं। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष दृष्टा है। यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदिशक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री है।